दोस्तों, एक तरफ भारत मिसाइलों पर मिसाइल बनाता जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और चीन, इन तीनों देशों की नींद भारत ने उड़ा रखी है। यह तीनों देश चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल से भी पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल है। इसीलिए अब इन देशों का बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इन देशों को परेशानी क्या है। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप सभी को कुछ बता देना चाहते हैं कि भारत ना चाहते हुए भी ऐसे अचानक इन मिसाइलों को बनाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा कुछ किया तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो हमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल से समझना होगा, तभी हम और आप कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, भारत के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल यह 20 सालों से वर्ल्ड की नंबर 1 मिसाइल बनी हुई है। तभी तो प्राउड ऑफ यू भारत और इसकी पेरेंट मिसाइल P-800 ओनिक्स मिसाइल से भी यह एडवांस है। आपको बता दूं दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। इस मिसाइल को बनाने में भारत का साथ देने वाला और कोई देश नहीं बल्कि रूस खुद है। यह भारत और रूस की दोस्ती का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोनों देशों ने मिलकर ब्रास मिसाइल को तैयार किया था। दुनिया के बड़े बड़े देश भी सुपरसोनिक मिसाइल का तोड़ नहीं निकाल पाए। चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश मिसाइल का तोड़ निकालना चाहते हैं, लेकिन यह सभी देश नाकाम है। कि आखिरकार ब्रोस का क्या कुछ फार्मूला है और कैसे यह मिसाइल इतनी ताकतवर है। ब्रह्मोस दुनिया की गिनी चुनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो कहीं से भी दाग सकते हैं। फिलीपींस को एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए। फिलहाल उसे लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें दी गई हैं। ब्रह्मोस की 6 से ज़्यादा वर्जन हैं। 1200 से 3000 किलो वजन तक की ये मिसाइलें 20 से 28 फीट लंबी होती हैं। आप सभी को बता दें कि भारत और रूस के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है और बताया जाता है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह बता दें कि ब्रह्मोस अब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया भी हो चुकी है, क्योंकि ब्रास मिसाइल के स्पेयर पार्ट अब भारत में ही बनने लगे हैं। लखनऊ में प्रॉपरली इसका पूरा प्लांट भी सेटअप किया गया है। कोरिया 2025 तक ऐसी मिसाइल तैयार भी कर लेगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इसकी स्पीड 2.5 मैक की रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जापान ने भी इसी तरह की एक मिसाइल को तैयार किया है। जापान ने इस मिसाइल का नाम A-3 दिया है। जापान की मिसाइल की स्पीड 3 मैक है। जापान की मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है और 2025 तक यह ऑपरेशनल हो जाएगी। यही नहीं बताया तो यह भी जा रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन भी एक सुपरसोनिक मिसाइल को बनाने में लगे हुए हैं। दोनों देशों ने मिलकर एडवांस मिसाइल बना रहे हैं। 2030 तक यह मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बताता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी देश की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी और दुश्मन देश की ताकत को कमज़ोर कर देगी। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल इसीलिए खरीदी क्योंकि वह अपने दुश्मन देश चीन को जवाब देना चाहता है। फिलीपींस ताकत में तो चीन की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसको कमज़ोर करने के लिए उसने ब्रोस को खरीदा। करोड़ों रुपए की चीनी वॉरशिप को खत्म करने में ब्रोस मिसाइल बस कुछ ही सेकंड का वक्त लगाती है। इसी के चलते ही ग्रीस जैसे बड़े देश भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। लेकिन वह जानने से पहले दोस्तों, आप अगर अपने देश से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की को जवाब देने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ग्रीस जैसे देशों की फोर्स को भी अब ब्रह्मोस मिसाइल की आवश्यकता है।
अब दोस्तों, इस ब्रह्मोस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45 कंट्री इस मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यह मिसाइल बहुत डेंजरस है, क्योंकि भारत ने इन मिसाइलों की टेस्टिंग की थी। वो टेस्टिंग इतनी खतरनाक हुई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह मिसाइल दिखने में हल्की फुल्की लग रही होगी, लेकिन नहीं, यह ऐसा धमाका करती है कि पूरी दुनिया के कानों में आवाज गूंजती है। कई देश नकली ब्रह्मस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फेक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब इसके जैसी मिसाइल बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी करने में लग गई है। इसके अलावा जर्मनी की भी कंपनी जो सुपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने में इस समय जुटी हुई है। जर्मनी ने अपनी मिसाइल का नाम 3SM टाफिन सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दिया है। जापान की मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है और 2025 तक यह ऑपरेशनल हो जाएगी। कि फ्रांस और ब्रिटेन भी एक सुपरसोनिक मिसाइल को बनाने में लगे हुए हैं। दोनों देशों ने मिलकर एडवांस मिसाइल बना 2030 तक यह मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल इसीलिए खरीदी क्योंकि वह अपने दुश्मन देश चीन को जवाब देना चाहता है। फिलीपींस ताकत में तो चीन की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसको कमजोर करने के लिए उसने ब्रह्मोस को खरीदा। करोड़ों रुपए की चीनी वॉरशिप को खत्म करने में ब्रह्मोस मिसाइल बस कुछ ही सेकंड का वक्त लगाती है। इसी के चलते ही ग्रीस जैसे बड़े देश भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, इन सभी देशों का ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को बनाने के पीछे कारण यह है कि हाइपरसोनिक तकनीक में अभी सफलता ज्यादा देशों को नहीं मिली है। रूस और चीन क्लेम करते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को वह बना चुके हैं, लेकिन दुनिया को इस पर संदेह है। इसके अलावा अमेरिका को लगातार हाइपरसोनिक तकनीक में विफलता मिल रही है। ऐसे में विकल्प बचता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक जैसी मिसाइल बनाना, और सुपरसोनिक मिसाइल में जैसा कि हमने कहा कि ब्रह्मोस इस समय दुनिया में राज कर रही है। यही कारण है कि यह देश या तो इसे खरीदना चाहते हैं या फिर इसके जैसी मिसाइल बनाना चाहते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मालदीव ने भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इससे चीन और अमेरिका को थोड़ी मिर्ची लग सकती है। दरअसल मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद शाहिद ने जानकारी दी है कि अब मालदीव और भारत मिलकर लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। बता दें कि मालदीव और भारत के बीच में $80 मिलियन का व्यापार होता है। वहीं चीन के साथ मालदीव केवल $720 मिलियन का व्यापार करता है। मालदीव को ट्रांसपोर्ट और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि उसके लिए एक बड़ा खर्चा होता है। इसी को देखते हुए मालदीव ने कहा है कि भारत के साथ वह इंडियन रूपीज में बिजनेस करेगा। बता दें कि भारतीय रुपये में ट्रेड करने का प्रस्ताव भारत को दे दिया गया है और इसके फाइनल सेटलमेंट जल्द ही होने वाले हैं। इससे पहले मालदीव ने चीन के साथ भी चीन की लोकल करेंसी में व्यापार करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे वहां की सरकार ने स्वीकार कर लिया। वहीं से उसके इंटरनेशनल टैक्स भी बचेंगे और साथ ही डॉलर पर उसकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर बताएं कि अगर मालदीव $1 लाख का व्यापार करेगा तो उसको 50% तक की बचत होगी, यानी कि वह करीब 75 लाख की बचत कर पाएगा। इसके अलावा मालदीव की तरफ से कहा गया है कि भारतीय टूरिस्ट जब मालदीव में आएंगे तब भारतीय रुपये में पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए रुपये पेमेंट सिस्टम को चालू किया गया है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार होगा तो सबसे बड़ी बात है कि डॉलर पर निर्भरता दोनों देशों की कम हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय रुपये दुनिया के देशों में मजबूत होगा। दुनिया के बाजार में भारतीय रुपये को एक पहचान मिल जाएगी। साथ साथ अन्य देश भी अब भारत के साथ उसकी लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात सोच सकते हैं। बाकी आप सभी कमेंट्स बॉक्स में क्या कहना चाहोगे इस खबर पर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे